दोस्तों हमने देखा दिल्ली विधानसभा में एआईएमआईएम दो ही जगह से चुनाव लड़ रहे थे। एक ताहिर हुसैन साहब को टिकट मिली थी और दूसरी जगह शिफाउर रहमान साहब को टिकट मिली थी। दोनों जगह अच्छे खासे वोट मिले। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे वहां पर और बहुत अच्छे खासे वोट मिले। अल्लाह ने उनके मुकद्दर पर कामयाबी नहीं लिखी थी, जिस वजह से उन्हें कामयाब नहीं होना पड़ा। बहरहाल दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर एमआईएम एक छोटी पार्टी है और पहली मर्तबा इस बड़े चुनाव में उन्होंने दिल्ली के अंदर अपनी किस्मत का आजमाना शुरू किया था। लेकिन कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, जिस दिल्ली में उनकी कई बार सरकारें रही, जिस दिल्ली से पूरे मुल्क पर उन्होंने हुकूमत की, आखिर कांग्रेस को हो क्या गया है? 2014 से लेकर के 2025 के चुनाव तक एक भी सीट नहीं जीत पाई है। चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव लो, एक भी सीट नहीं। 2015 का विधानसभा चुनाव लो, एक भी सीट नहीं। 2019 का लोकसभा चुनाव लो, एक भी सीट नहीं। 2020 का विधानसभा चुनाव लो, एक भी सीट नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव लो, एक भी सीट नहीं। 2025 का विधानसभा चुनाव लो, एक भी सीट नहीं। आखिर इस बड़ी पार्टी को, जो पूरे हिंदुस्तान पर मजबूती के साथ हुकूमत कर रही थी पार्टी, आखिर उस पार्टी को दिल्ली के अंदर किस तरह की बीमारी लग गई है जो एक सीट भी नहीं ला पा रही है? पिछले 15 साल 16 साल से पिछले 10-11 साल से एक भी सीट वो पार्टी नहीं जीत पा रही है। आखिर इस पार्टी के अंदर कितनी कमियां हैं? किन कमियों की वजह से ये पार्टी जो है, पहले तो केजरीवाल से मात खा गई दिल्ली में, अब बीजेपी से भी मात खा गई। कुछ तो है इस पार्टी के अंदर कमियां, जिसकी वजह से चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, इस पार्टी पर दिल्ली विधानसभा में भरोसा नहीं करती दिख रही है। क्या वजह है कि आखिर ये पार्टी किन कमियों की वजह से औंधे मुंह सर के बल गिरा है? सोचने और समझने की बात है मेरे दोस्तों। एमआईएम के सपोर्टर जरूर मगमूम होंगे, लेकिन वो इस बात से भी खुश है कि पहली बार चुनाव लड़ने के बाद इतने सारे वोट उनके खाते में आए। उनकी पार्टी में लोग, उनकी पार्टी को पसंद करके, उनके नेताओं को पसंद करके लोगों ने वोट डाला। पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश की गई इस विधानसभा में। हालांकि कामयाबी नहीं लिखी थी, नहीं मिली। लेकिन जो जुम्मन हजरात, जो हमारे वो भाई, मुसलमान भाई, जो सरकार बनाने के लिए केजरीवाल साहब को वोट कर रहे थे कि इस बार भी केजरीवाल की सरकार आएगी, तो उनका क्या होगा? उन्होंने सरकार के नाम पर वोट दिया था, एमआईएम वालों ने अपने विधायक के नाम पर वोट दिया था। लेकिन बाकी जो लोग केजरीवाल को, कांग्रेस को पसंद कर रहे थे कि सरकार बनाने के नाम पर हम वोट कर रहे हैं, आखिर उनका क्या होगा? और अच्छा, एक मजे की बात यह है कि लोकसभा विधान चुनाव का अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कई महीने ही हुए हैं। दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही थी। उस वक्त भी हार का सामना करना पड़ा था दिल्ली में। एक साथ चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद अगर हार गए तो अलग अलग चुनाव लड़ने से कहां से जीत पाती? सोचने और समझने वाली बात है। अगर एक जगह कांग्रेस और आप मिलकर के दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ती तो शायद के इसका नतीजा बेहतर इन दोनों के हक में सामने आता। लेकिन इन दोनों के अहंकार, गुरूर, तकब्बुर, घमंड ने इन लोगों को डुबो दिया है। और बीजेपी जो दिन ब दिन अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रही है, हर स्टेट, हर राज्य पर उनका जो कब्जा हो रहा है, उनके अंदर कुछ तो है। और कांग्रेस, आप या महा इंडिया गठबंधन के दीगर अलायंस, जो उनकी पार्टियां हैं, उनके सहयोगी हैं, इनके अंदर किसी न किसी तरह के गुरूर, घमंड और तकब्बुर आ गए हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो है आगे बढ़ने की बजाय पीछे धकेला जा रहा है, या पीछे ये लोग खुद ब खुद होते जा रहे हैं। कुछ तो कमियां हैं। बहरहाल, हमें ना ही एनडीए से कोई मतलब है, ना ही इंडिया से मतलब है। अल्लाह पर यकीन कामिल है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। और हमने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना कायद माना है, उनकी पार्टी को हम पसंद करते हैं, इसलिए आप सभी से ज़्यादा दूसरी पार्टियों के सिलसिले में बातें करना भी बेकार है। बहरहाल दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएगा।